हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं +1 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। और इस चैप्टर को करने के टाइम पे आप बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो यूज़ करने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर्स में भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले व्हाट इज़ अ सेट। सेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आप बुक में अपने देखेंगे तो a set is a well defined collection of objects so set क्या है, set is a collection of objects and that objects are well defined। so अब ये objects कौन से हैं या क्या है, तो ये objects पर्सन्स भी हो सकते हैं, या कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, या कुछ थिंग्स भी हो सकती हैं, या आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर्स भी हो सकते हैं, या आपके काउंटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो उसे हम सेट कहते हैं। और इन्हें और एग्जांपल से हम समझते हैं कैसे, लाइक जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम यूज़ करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 5 वोवल्स है, ठीक है। सो इट इज अ सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसके अलावा हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो हमें मालूम है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इवन कौन से हैं। तो ऑड नंबर और लेस देन 10 होने चाहिए। तो ऑड नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। सो इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ये भी क्या है, एक सेट की ही एग्जाम्पल है। इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से भी बना सकते हैं, ये आपकी बुक्स में भी गिवन है। जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया की आप अगर सभी के नेम्स अगर आप लिख लेते हैं तो वो भी एक आपके पास कलेक्शन बन जाता है। तो वो किसका कलेक्शन होगा, वो होगा रिवर्स ऑफ इंडिया का। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जिनका कलेक्शन होता है उन्हें हम सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस तरह के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उन्हें हम सेट कहते हैं। और डेफिनेशन के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे कैपिटल एन। कैपिटल एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स that means 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity। तो कैपिटल एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। आफ्टर दैट Z is a set of all integers। as we know integers ये सारे क्या है हमारे पास इंटीजर्स है। और इन इंटीजर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो हम Z से करते हैं। देन Q, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार में हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड Q जो होता है वो आपका 0 नहीं होगा, does not equals to 0, and
P and Q both are integers, दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है। तो अभी आप कहेंगे कि Q भी 0 है और Q भी क्या है, एक इंटीजर है, बट ये हमारी कंडीशन है रैशनल में कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा, जो कि एक अनडिफाइंड नंबर है। तो यही एक कंडीशन होती है सिंपल रैशनल नंबर्स में कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज कैपिटल R। दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है, अगर हम नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, सभी नंबर्स को ऐड कर लें, मिक्स कर लें, तो हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। रियल नंबर्स में आपके रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर, सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये कुछ आपको कैपिटल लेटर्स जो है वो लर्न करने हैं, जिसको कि हम शो करते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए एंड रियल नंबर्स के। इनको हम स्पेसिफिकली इसी लेटर से डिनोट करेंगे जब भी हमें यूज करना होगा अपने क्वेश्चंस में। तो डेफिनेशन के बाद और इन कुछ मैथमेटिकल सेट्स की जानकारी के बाद अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट क्या है, एक आप यहां पे ये देख रहे हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ये क्या है, एक स्टेटमेंट से गिवन है जिससे कि हम इस तरह का सेट बना ले रहे हैं। तो दो टाइप के हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म है। सबसे पहले फर्स्ट हमारा होता है रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स, अब मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और मैं यहां पे अभी बोल रहा हूं एलिमेंट्स। तो अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स या नंबर्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली हम ज्यादातर यूज करते हैं एलिमेंट्स। तो अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम, ये हमारे पास करली ब्रैकेट होती है, 3 टाइप्स की ब्रैकेट्स होती है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड। तो ये जो हमारी सेंटर वाली ब्रैकेट है इसका हम यूज करते हैं रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज आपने वोवल्स रिप्रेजेंट करना है, वोवल्स का सेट बनाना है, तो आप ए, ई, आई, ओ एंड यू लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, और इस सेट को आप कोई नेम दे देंगे। तो सबसे जरूरी यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या, जो आपका सेट का नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर होगा। एंड उसके जो एलिमेंट्स होंगे, इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में आप लिखेंगे। तो सेट का जो नेम है वो कैपिटल में रहेगा और उसके जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। इन एलिमेंट्स को हम कॉमा से अलग करके रखेंगे, कॉमा लगा रखेंगे हम इसमें, ताकि ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग हमें रिप्रेजेंट हो। और इन एलिमेंट्स को आप किसी भी पोजीशन पे लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर कि आपने ए को पहले लिखा है या ई को पहले लिखा है। एक और एग्जांपल हम करते हैं, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि सेट ऑफ, एग्जांपल थी हमारे पास सेट ऑफ
ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो इसमें हमारे पास था 1, 3, 5, 7 एंड 9 और ये क्लोज। इस सेट को मैं नेम दे दे रहा हूं कैपिटल बी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा लेटर यूज किया है। मैंने यहाँ पे बी यूज कर लिया रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसे आप इन नंबर्स को आप इन डिजिट्स को किसी भी पोजीशन में लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप देखिए 13579 और यहां पे मैंने लिखा है 31957। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो इसे। आप इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। बट एक ही कंडीशन होती है टेबुलर फॉर्म में, इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कैनॉट रिपीट। इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप रिपीट नहीं करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड के हमें लेटर्स जो यूज किए हैं उसका हमें सेट बनाना है। तो सेट का नेम हमने दे दिया कैपिटल है। एंड अब हमें जो लेटर्स हमने यूज किया, फर्स्ट है हमारे पास एम, देन ए, देन टी, देन एच, देन ई, फिर से हमारे पास एम आ गया। बट एम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। आफ्टर दैट ए भी ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं, इसको भी रिपीट नहीं करेंगे। टी है, टी को भी रिपीट नहीं करेंगे। एंड दैट सी, आई एंड एस। तो ये हो गया सेट आपके पास। इसमें आपने देखा है जो मेंबर्स, जो एलिमेंट्स यहां पर डबल थे उनको हमने टेबुलर फॉर्म में डबल नहीं किया है, रिपीट नहीं किया है। यही एक कंडीशन है टेबुलर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। तो आई होप ये सब बेसिक्स आपने समझ लिया होगा, कैसे रोस्टर फॉर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, एलिमेंट्स को हमेशा कॉमास के साथ लिखना है और कहीं पे भी आप इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसका जो प्लेस है वो आप आगे या पीछे कर सकते हैं। इनकी पोजीशन से आपके सेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं। सेट्स में हम कुछ साइंस यूज करेंगे। फर्स्ट साइन होता है ये एक ग्रीक वर्ड है या ग्रीक साइन है, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। मीनिंग है बिलोंग्स टू, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस चीज से बिलोंग कर रहा है, किस ग्रुप का है या किस फैमिली का है। तो वहां पे हम इस साइन का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं हम एप्सिलॉन। इसका प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन। और सेम एक ये साइन यूज करेंगे जिसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हो गया हमारे पास दोनों साइन। एंड इसके बाद अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे किसी भी सेट को लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एग्जांपल पिछले टेबुलर फॉर्म में की। यह रही हमारे पास रोस्टर फॉर्म। हमने सेट बनाया एक,
जिसमें हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का सेट रिप्रेजेंट किया था। तो इसे हम सेम टू सेम इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसे भी। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सेम टू सेम हमें पहले एक सेट का नेम लिखेंगे, दैट इज ए। अब कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया और हमने एक अल्फाबेट से एक लेटर कोई भी रैंडम हमने चूज कर लिया, दैट इज एक्स। इसके बाद आप ये कॉलन यूज करोगे और ये जो एक्स है ये आपका सेट है किसका, वोवल्स का। लेकिन आप कहेंगे कि वोवल्स में तो एक्स होता नहीं है, लेकिन हमने यहां पर क्या किया है, वोवल्स जो हमारे 5 लेटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर लिया है स्मॉल एक्स से। और अब हम इसे लिखेंगे भी, यहाँ की जो एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वोवल्स को। सो हेयर एक्स इज अ vowel in English alphabet and curly bracket close। सो ये था सेट बिल्डर फॉर्म टेबुलर फॉर्म का। सेम हमने पहले किया था इसी एग्जांपल को टेबुलर फॉर्म में, और उसी एग्जांपल को अब हम कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए आप इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए ये हमारा सेट है इज इक्वल्स टू, ये जो फर्स्ट हमने ब्रैकेट है इसे हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट है हम इसे लिखते हैं या इसे हम रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल। इसे हम क्या रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल। और ये जो हमने कॉलम यूज किया है इसे हम रीड करते हैं सच दैट। ये टर्म्स आपको लर्न करनी होंगी साथ के साथ, क्योंकि हम इन्हें अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। तो ए इज अ सेट है ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवल है। और वो वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये फॉर्म है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम यूज करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं। एक मुझे सेट रिप्रेजेंट करना है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स greater than 3 and less than 10। तो मुझे ये एक सेट फॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है, विच इज नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। दैट मीन्स वो 3 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस सेट को मैं कैसे बनाऊंगा या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ए एंड कर्ली ब्रैकेट। इस कर्ली ब्रैकेट का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सेट इज अ नेचुरल नंबर, बट एक कंडीशन और है हमारे पास, एंड एक्स, ये जो एक्स है आपका ये क्या है, 3 से ग्रेटर है एंड 10 से लेस है। तो ये हमने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना देखा, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सपोज एक और हम सेट रिप्रेजेंट करते हैं, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स which
डिवाइड्स 42, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। इस क्वेश्चन को हम टेबुलर और सेट बिल्डर दोनों फॉर्म्स में करेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेम अगेन सेट का नेम कैपिटल ए दे दिया हमने, कर्ली ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे एक्स, जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स ही यूज करेंगे, आप कोई दूसरा लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर which divides 42, which divides 42। ठीक है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसी को हमें अगर टेबुलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो टेबुलर फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर्स हमें नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं जो 42 को डिवाइड करें, और 42 को डिवाइड करने वाले नंबर्स, 42 को डिवाइड करने वाले नंबर्स सारे ही 42 के फैक्टर्स होंगे। तो 42 के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 42 के फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 42 into 1, after that 21 into 2, after that 3 into 14, after that 6 into 7। तो ये सारे नंबर्स क्या है, 42 के फैक्टर्स हैं, और ये सभी क्या करते हैं, 42 को डिवाइड करते हैं। तो ये सारे ही नंबर्स ये क्या हो जाएंगे, सेट फॉर्म हो जाएंगे आपके 42 के डिविजिबल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। 42 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 6, 7, 14, 21 और 42 से भी। तो इस क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी देखा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और टेबुलर फॉर्म में भी हमने देखा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक्स सेट्स की इंट्रोडक्शन, कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स रिप्रेजेंट करने की दो डिफरेंट टाइप्स कौन सी है, और उनकी हमने कन्वर्जन भी देख ली, दोनों को इंटरचेंज करके भी हमने देख लिया कि कैसे हम एक ही क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है आपका क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन solution set of equation x square plus x minus 2 is equals to 0 in roster form, in roster form। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के पहले तो हम सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे, हमें आता है सॉल्यूशन फाइंड करने, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को। ये फैक्टर्स आ गए और x की वैल्यू आ गई 1 एंड -2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एंड -2। तो x की जो वैल्यूज है, सॉल्यूशन है, वो यही दो नंबर्स हो सकते हैं। तो इसका जो सेट होगा, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट वो क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है 1 एंड -2। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट एग्जाम्पल,
नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, राइट दी सेट x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। अब आपके पास एक सेट फॉर्म करना है आपको, जो कि एक तो पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स 0 से ग्रेटर नंबर्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे, एंड उनका जो स्क्वायर है वो 40 से लेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम लिख लेते हैं। अब इन सब का स्क्वायर करेंगे, लेट कर लेते हैं, ये x है तो x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 4 9 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 और 7 का 49। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो स्क्वायर है वो 40 से ग्रेटर है, तो हमें सिर्फ ये वाले नंबर्स का सेट चाहिए। तो आपका जो सेट है वो क्या फॉर्म हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड उन नंबर्स का जो स्क्वायर है वो 40 से लेस है। तो ये इस चैप्टर का स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो था आपके साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही हम इस पूरे अपने सब्जेक्ट को, अपने करिकुलम को कंप्लीट करेंगे थ्रू इन यूट्यूब वीडियोस के। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें और अपनी स्टडी करते रहें। इन वीडियोस को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और कल मिलेंगे अब हम अपना सेम इसी टाइम पे वीडियो लेकर के, इन क्वेश्चंस के बाद के क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।